चुनावी समर शुरू हो चुका है और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपना प्रचार प्रसार तेजी से शुरू कर दिया है। कुछ सीटों पर चुनाव भी हो चुके हैं और हमने देखा है कि वहां पर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। कांग्रेस इसको किस नज़र से देखती है और बची हुई सीट्स पर जो चुनाव होना है उसको लेकर कांग्रेस किस तरह की रणनीति तैयार कर रही है। बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी में चरणजीत सिंह जी। आप पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी आए थे, आपने काफ़ी मुद्दे उठाए थे, लेकिन जनता तक वो मुद्दे पहुँचे, लेकिन जनता ने आपकी पार्टी को बहुमत न देते हुए बीजेपी को एक बड़ा बहुमत दिया और सरकार में लोकसभा चुनाव हैं, आप फिर आए हैं। क्या लग रहा है आपको, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि वोटिंग परसेंटेज कम महिलाओं का आपकी बात? देखिए, जनता जनार्दन है, जनता तय करती है कि किसको जिताना है। अब जनता ये तय कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बार बार, वो कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, बार बार झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है, लूट और झूठ की सरकार ये लोग चला रहे हैं। अब जब विधानसभा के चुनाव भी यहाँ पर थे तो इन्होंने अनेक वादे किए थे। लाडली बहना से वादा किया था कि 3,000 रुपये हर एक बहना के अकाउंट में जाएगा, क्या जा रहा है वो? इन्होंने किसानों के साथ वादा किया था कि हम 2700 रुपये गेहूँ का देंगे, 3,000 रुपया धान की MSP देंगे, क्या वो दे रहे हैं? क्या 370 वादे जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उसके ऊपर 7 में भी ये खरे उतर रहे हैं क्या? तो जनता इस बार ये देख रही है कि ये बार बार झूठ बोल करके वोट ले जाते हैं। ये 12 सीटों पर चुनाव हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि जनता ने बीजेपी को मदद किया है, ये बीजेपी भी जानती है। इसीलिए बीजेपी के गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता जो है वो बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट के अंदर वो जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, किसानों की आय दुगनी करनी, इन विषयों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। वो किन विषयों पर चर्चा कर रहे? मटन, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, ये तमाम सारे मुद्दे ला रहे हैं। ये ध्रुवीकरण करके आसानी से वोट की खेती करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करके डर फैलाना चाहते हैं और ध्रुवीकरण करके ये अपने मकसद तक पहुंचना चाहते हैं। अब तो नरेंद्र मोदी ने और उनके सारे चेलों ने 400 पार का नारा लगाना छोड़ दिया, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि उनकी सीटें नहीं आ रही हैं। इसलिए 400 पार का नारा बंद हो गया। प्रभु श्री राम के नाम पर जो नारे लगाते थे वो भी इन्होंने बंद कर दिया। आपको क्या लगता है, ईवीएम को लेकर भी कांग्रेस और विपक्ष दल सवाल उठाते रहते थे, लेकिन जो कोर्ट का निर्णय है उसमें स्पष्ट हो गया है कि ये ईवीएम सही है। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, वाकई जो चुनाव होंगे निष्पक्ष होंगे और विपक्ष इसको लेकर अगली बार कोई बात नहीं करेगा? देखिए, ईवीएम के संदर्भ में पहले तो बता दूं कि कांग्रेस पार्टी, कोई हम कोर्ट में नहीं गए थे, हम उस केस के अंदर पार्टी नहीं थे, लेकिन हम ये चाहते हैं, लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है, हर किसी का अधिकार है। जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, और जब प्रदेश में भी हम देखेंगे, बड़े बड़े देश जो हैं वो ईवीएम से बैलेट पेपर पर आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि इसमें कई खामियां तो कोर्ट का निर्णय। हाँ, एक मिनट, उसी पे आ रहा हूँ। चाहे कोर्ट का निर्णय जो भी है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर एक साधारण व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने विचारों को रख सके। हमारे विचार ये हैं कि वीवीपैट, इसका ज़्यादा से ज़्यादा गिनती होना चाहिए, पर्चियों का 100% गिनती होना चाहिए। हम आने वाले समय के अंदर जो लोकतंत्र के अंदर प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के तहत हम अपनी बात रखते रहेंगे। कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, हम उस निर्णय को भी मानते हैं, लेकिन हमारा भी अधिकार है लोकतंत्र के अंदर कि हम अपनी बात को रखें। भाजपा के पास वन मैन शो है, नरेंद्र मोदी जो लगातार गारंटी देते हैं, और गारंटी के आधार पर ही वो अब तक चुनाव लड़ते आ रहे हैं। विपक्ष जिसे इंडिया कहा जाता है उसमें बहुत सारे चेहरे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी के पास कोई और चेहरा है ही नहीं नरेंद्र मोदी के अलावा, जिसके चलते वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरे को आगे लेकर जा रहे हैं, और ये चेहरा कामयाब होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा? देखिए, मोदी जी की गारंटी जो है वो चीनी गारंटी है, चाइनीज़ गारंटी है। चाइनीज़ सामान और मोदी जी की ज़ुबान, ये दोनों पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। तो लोग जानते हैं कि ये चीनी गारंटी, इसलिए उनकी गारंटी को मान नहीं रहे हैं। हाँ, दूसरी बात जो है कि ये चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दा चल रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, दूसरी तरफ मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि जनता जो है वो मुद्दों के लिए वोट दे रही है। भाजपा के नेता क्या मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनको जिता लाएंगे? क्योंकि हम जब किसी प्रत्याशी से बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष। अब भारतीय जनता पार्टी के पास में और कोई चेहरा नहीं है, तो उसी चेहरे पर उनको खेलना है, उसी चेहरे को उनको वोट की खेती करने के लिए लोगों के बीच उतारना है।
लेकिन जनता चेहरे पर नहीं मुद्दों पर वोट देगी। 3 प्रदेश ऐसे कहे जाते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और प्लस गुजरात भी, जहां पर बीजेपी हमेशा से बढ़त लेती आई है। मध्य प्रदेश में 28 सीटें उसके पास थी, 29 का भी दावा कर रही है। आपको क्या लगता है, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कहीं कामयाबी मिलेगी इन चारों प्रदेशों में, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को बहुत सफलता हासिल होती है? निश्चित रूप से इस समय मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तमाम सारे राज्यों के अंदर, राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। आपने तो गुजरात के अंदर देखा होगा किस तरह से रूपाला ने, केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं, किस तरह का उन्होंने ओछा वक्तव्य किया है राजपूतों की महिलाओं के लिए। तो सारा राजपूत जो परिवार है, वो राजपूत समुदाय जो है वो सारा नाराज है। तो गुजरात के अंदर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होगी। बीजेपी के अहंकार को वोट से चोट देंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे, आप विपक्ष हमेशा बेरोजगारी, व्यापार व्यवसाय, तमाम तरह की शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा उठाता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ही भाषण में सारे मुद्दे विलुप्त हो जाते हैं। कहीं पर राम मंदिर आ जाता है, कहीं मंगलसूत्र आ जाता है, कहीं ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी आपकी छीन ली जाएगी। तो ये मुद्दे कितने ज़्यादा कारगर हैं और क्या इससे विपक्ष को नुकसान हो सकता है, जो आपके मुद्दे हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ये ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि जब जनता की जेब से पॉकेट मारी जाती है ना, जब 100 रुपये पेट्रोल के देने पड़ते हैं, जब डीजल के 95 रुपये देने पड़ते हैं, जब खाने के तेल जो 70 रुपये प्रति लीटर मिलता था वो 200 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, जब गैस का सिलेंडर जो है वो 400 रुपये में मिलता था, अभी 1000 और 1100 रुपये। आप कामयाब रहे? बिल्कुल, जनता की जेब कट रही है तो जनता खुद सामने आ रही है। आप देखिएगा ना, क्यों नरेंद्र मोदी बौखलाए हैं। 19 तारीख जो पहला फेज़ का चुनाव हुआ है, उसके बाद उन्होंने विकास की बात करना क्यों छोड़ दी है? ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। मेरा अंतिम सवाल, आप महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि जो आपका इंडिया गठबंधन है वो काफ़ी मजबूत है और जो शिवसेना है उसमें 2 फड़ होने की वजह से कांग्रेस को ज़्यादा फायदा हो रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश के अंदर मजबूती से आ रहा है और महाराष्ट्र के अंदर तो हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। लोग महाराष्ट्र के जानते हैं कि इन्होंने जिस तरह से खोखे की सरकार वहाँ पर बनाई, पैसों का आदान प्रदान किया, सत्ता बल, धनबल, बाहुबल का पुरजोर उपयोग किया है। जनता ये नहीं चाहती है। महाराष्ट्र की जनता जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाली जनता है और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी छल कपट नहीं किया था। ये भारतीय जनता पार्टी छल कपट करके वहाँ सरकार बना रही है। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे चरणजीत सिंह जी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस मैदान में है, पूरा इंडिया गठबंधन किस तरह से मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उसको उन्होंने कहा कि ये चाइनीज़ गारंटी है। चुनाव चल रहे हैं, परिणाम आएंगे जब मालूम पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन ने क्या किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी कितने काम आई। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।